हम लोगों को घर से गाड़ी के द्वारा ले जाया जाता है मतदान देने के लिए। और हमारा अधिकार का बात आता है तो हम लोग सड़कों पर बैठल रहते हैं। ये टेंट में हम लोग पूरा 1 दिसंबर से गुजार है। सोचिए कैसा बारिश आया। दिसंबर 2022 को पहला विधानसभा का घेराव किया, जिसमें हमारे 7 साथियों पर लाठीचार्ज के दरमियान चोट भी लगी। ये बहन जो बैठी हुई है सरोज बरला, उसका पैर में भी चोट आया था, जब सदर अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। और हम लोगों ने विधानसभा में करीबन 10,000 विकलांगों का जन सैलाब ला के दिखाया है। हाँ, हेमंत झुकेगा नहीं। आपके द्वार आपकी सरकार, तो उनके द्वार में तो हम लोग बैठल हैं पिछला 2 सालों से। क्यों नहीं हम तक आ रहे हैं? दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ऊपर वाले का एक वरदान है। दिव्यांगता को भूलकर आगे बढ़ने का जज्बा ही आपको समाज में अलग खड़ा करता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या उसे देखते हैं और सुनते हैं जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी से पीड़ित है, तो दया दिखाते हैं या जुड़ जाते हैं, उसके लिए सहानुभूति प्रकट करते हैं या उसे दूर हटने के लिए कहने से लेकर फटकार तक लगा देते हैं। आज दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार से दिव्यांग होने के कारण जिंदगी को जैसे तैसे ढोने के लिए बाध्य हैं। भारत में यह संख्या 3 करोड़ के आसपास है, जिनमें से ज्यादातर गांव देहात में रहते हैं और बाकी छोटे बड़े शहरों में किसी तरह अपना जीवन चला रहे हैं। हकीकत यह है, और एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है, कि शारीरिक हो या मानसिक, तो दिव्यांग व्यक्तियों को परिवार और समाज अपने ऊपर बोझ समझने की मानसिकता से ग्रस्त रहता है। उसके बाद ऐसे लोग समाज की हिकारत का शिकार बन जाते हैं। झारखंड में भी लगभग 11 लाख दिव्यांग लोगों की संख्या है जो अपनी हक और हुकूक के लिए धरना पर हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आज न्यूज माई की टीम ने कुछ दिव्यांगों से बात की और उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की। प्रकाश कितना दिन से हैं यहाँ पर आप? आज 81 दिन से। 81 दिन से हैं। तो आज तो पूरा गैदरिंग है राजभवन में। आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं? हम लोग का लगातार पिछला बार भी हम लोग विधानसभा का भी घेराव किए। हम लोग का जो आंदोलन है ये पिछला 2022-26 नवंबर से चल रहा है। इस बीच में हम लोगों ने 20 दिसंबर 2022 को पहला विधानसभा का घेराव किया, जिसमें हमारे 7 साथियों पर लाठीचार्ज के दरमियान चोट भी लगी। एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रंजीत भैया के ऊपर लाठीचार्ज में सर भी फट गया। ये बहन जो बैठी हुई है सरोज बरला, उसका पैर में भी चोट आया था, जब सदर अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। उसके बाद सरकार के महिला विधायकों को द्वारा हम लोगों को 5 महिला विधायकों को द्वारा वार्ता करवाया गया। उसमें 6 मांगों को जायज बताया गया कि आपकी जो 6 मांगे हैं वो जायज है, और उस पर 3 महीना में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और 3 महीने में इम्प्लीमेंट की जगह आज साल भर हो गया, उस मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। विकलांग हैं आप लोग सब विकलांग। टोटल है पूरे झारखंड में 11.5 लाख दिव्यांग हैं। और हम लोगों ने विधानसभा में करीबन 10,000 विकलांगों का जन सैलाब ला के दिखाया है सरकार को। फिर भी सरकार हमारी बातों को और हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। और 1 दिसंबर से हम पुनः, जब हमारे कोई मांगों पर विचार नहीं किया गया, वादा करके खिलाफी की गई, तो हम लोगों ने फिर से 1 दिसंबर से लगातार धरना प्रदर्शन किए। 14 तारीख को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। 20 दिसंबर को पुनः हम लोगों ने विधानसभा का घेराव करने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। हम लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। और सरकार अपना घोषणा पत्रों में जो वादा की कि पेंशन बढ़ा दिया जाएगा, आप लोग का, हमारी सरकार आती है तो आप लोगों का पेंशन 2,500 रुपये प्रति महीना किया जाएगा। लेकिन उनकी सरकार आए आज 4 साल हो गई, हमारे पेंशन का विषय को छोड़िए, हमारा निःशक्तता आयोग जो है उसका कोई निःशक्त का कमिश्नर अभी तक नहीं है। 4 साल से वो पद खाली है। और हमारा पेंशन का राशि 2,500 क्या करने का बात कहती है सरकार, लेकिन महंगाई भत्ता के हिसाब से चमन्नी भी बढ़ाने का काम 4 सालों में नहीं हुआ। तो आप लोग कैसे गुजर बसर? यहाँ पे अभी हमारा आंदोलन देखिए, जो विकलांग लोग हैं, इतना बड़ा आंदोलन इतना दिन तक नहीं खींच सकते थे। तो हमारा आंदोलन 22 तारीख को लगभग खत्म के कागार पे था। लेकिन कुछ लोगों में हम लोग इच्छा शक्ति था कि नहीं, इस आंदोलन को चलाना है। और हम लोगों ने लोगों से जन संपर्क किया, जन जागृति किया, भिक्षाटन किया। और अभी भी हमारा भिक्षाटन का कार्यक्रम हर जगह, हर रांची का हर एक चौराहा। पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे बड़े संजीदा थे, इन सब जो तमाम चीजें धरना प्रदर्शन चलता है, कई और लोग की जो उसको बड़ा वो तेजी से सुनते थे। आपको उम्मीद थी कि अगर वो रहते तो बातें सुनी जाती? हमको तो ऐसा नहीं लगता कि उम्मीद। अगर देखिए, पिछला जो हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, उस समय उनकी माननीय हेमंत सरकार की ही गवर्नमेंट थी। और उनके द्वारा ही वादा किया गया था 5 महिला विधायकों के द्वारा, और वो साल भर में जब नहीं पूरा किए, और उनके द्वारा जो वादा किया गया, हिम्मत है तो हिम्मत है,
आपके द्वार हेमंत आपकी झुकेगा नहीं। हाँ, हेमंत झुकेगा नहीं, आपके द्वार आपकी सरकार, तो उनके द्वार में तो हम लोग बैठल हैं पिछला 2 सालों से, क्यों नहीं हम तक आ रहे हैं? तो ये कहने का बात अलग होता है और करने का बात अलग होता है। सरकारें जो यहाँ अभी पर हम लोग का जो अभी जिसकी सरकार गठबंधन की है, ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है, और ये दिव्यांगों का जब हित नहीं कर सकती है तो आम जनता का क्या हित करेगी? सरकार को श्राप दे रहे हैं क्या? शराब लग गया है, देख लीजिए इनके प्रति चला गया। दे रहे हैं। अब नए सरकार अगर नहीं रास्ता पे आएंगे तो पब्लिक बताएगी, हमारा 11.5 लाख का जो दिव्यांग लोग है वो बताएगा कि क्या होता है हम लोग का मतदान। हम लोगों को घर से गाड़ी के द्वारा ले जाया जाता है मतदान देने के लिए, हाँ। और हमारा अधिकार का बात आता है तो हम लोग सड़कों पर बैठल रहते हैं। ये टेंट में हम लोग पूरा 1 दिसंबर से गुजारे, सोचिए कैसा बारिश आया। में गलत लोगों को चुनते हैं आप। हम लोग देखिए, हम लोग को विश्वास, कोई भी सरकार जब आती है तो अपना घोषणा पत्र छपाती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे और आपके लिए काम किया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कीजिएगा, हम लोग तो जनता है, हम लोग तो सबको मौके न दे सकते हैं। हाँ। हमने मौका दिया, हेमंत सरकार को मौका दिया कि आप आइए हमारा भी कल्याण वोट कीजिए। का असर पड़ेगा 2024 में? बिल्कुल तो पड़ेगा, सरकार को पता लगा देंगे हम लोग दिव्यांगजन हाँ। कि क्या होता है मतदान का शक्ति। और आपकी सरकार जो दिव्यांगों के साथ की है ना, ये एक बार नहीं, आपका सत्ता पूरा कितना बार नहीं आएगी, ये देखने वाली बात होगी कि आप एक बार की बात कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट कितना बार प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन साथ इतना दिक्कत है, इतना बड़ा मंत्रिमंडल होता है, लाखों करोड़ अरबों रुपया का क्या खर्च होता है, आप लोगों को क्यों नहीं सुना जाता? आप देख लीजिए, हमारा जो निशक्त आयोग बनाया गया, छवि रंजन जी को भ्रष्ट आदमी निकला, वो भी जेल चला गया। तो ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को आप सीट दीजिएगा, मंत्रालय दीजिएगा, तो कहाँ से दिव्यांग का विकास करेंगे? हेमंत सोरेन जो सरकार चले हैं, भाई सोरेन बोल रहे कि हम पार्ट 2 बने, मुझे लगता है, उम्मीद है। देखिए, हमको पूरी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो सरकार दिव्यांगों पर लाठीचार्ज करती है, वो सरकार दिव्यांगों का काम नहीं कर सकती है, वो जनता का काम कैसे करेगी? हमारा प्रयास है कि गरीब गुरबा की आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए अनवरत हम काम कर रहे हैं। आपका सहयोग भी हमें लगातार मिल रहा है।